गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एल्किन हेलो एरिन बनाने की विधि में अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। एल्किन माने डबल बॉन्ड। ये एक प्रकार का योगात्मक अभिक्रिया है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटता है, या बोल सकते हो डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर जुड़ जाता है हाइड्रोजन और हैलाइड और बनाता है मोनो हेलो एल्किन। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन बनाता है। ठीक, अब मोनो हेलो एल्केन जो बनता है, अगर हम हेलोजन एसिड की बात करें, ये समझ आ गया होगा। यदि हम हेलोजन एसिड की बात करें, व्हाट इज हेलोजन एसिड, तो हेलोजन एसिड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अभिक्रियाशीलता की क्रम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद क्रियाशीलता के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सबसे कम क्रियाशील, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन है ना, ये क्रियाशीलता है। तो अभिक्रिया का क्रमबद्ध वियोजन एंथैल्पी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता का क्रम वियोजन एंथैल्पी के आधार पर करते हैं। तो वियोजन एंथैल्पी इसकी कितनी है 430, इसके 365 और ये 300। तो अभिक्रिया जो है सबसे ज़्यादा कौन करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक आता है सम्मित एल्किन से योग। सम्मित एल्किन माने दोनों और बराबर। सम्मित एल्किन का मतलब क्या होता है, दोनों और बराबर, द्विबंध दोनों और बराबर मात्रा में कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। तो सम्मित एल्किन से योग में द्वितीयक कार्बन में एक हाइड्रोजन लेता है, ठीक है, जबकि दूसरा हैलोजन परमाणु से जुड़ता है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये CH2 है तो CH3 हो जाएगा और एक कार्बन क्लोरीन से जुड़ेगा और बनाएगा 1 क्लोरो एथेन, या बोल सकते हो हेलो एल्केन का निर्माण करता है। दूसरा है, मान लीजिए सम्मित में देखो इस प्रकार का एग्जाम्पल है, बराबर मात्रा में होना ब्यूट 2 इन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जहाँ पर आपका एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पर ब्रोमाइड। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो इस पर ब्रोमाइड और बनाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये हो जाएगा आपका सम्मित। उसके बाद असम्मित एल्किन के योग से, असम्मित एल्किन मैंने कार्बन की श्रृंखला में कहीं पर भी लगता है उसको असम्मित एल्किन कहा जाता है। आपने मार्कोनिकॉफ का नियम 11th में पढ़ा होगा कि असम्मित एल्किन में हैलोजन अम्ल के स्थिति अगर देखें तो हैलोजन अम्ल में ध्यान देंगे तो क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, हैलोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर कार्बन की संख्या कम होती है। तो ये यहाँ पर आकर जुड़ गया और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हटकर CH3 बना, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसको बोलते हैं आपको मार्कोनिकॉफ का नियम। इसके विपरीत आपने पढ़ा है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, जिसमें ब्रोमाइड या हैलोजन उस परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। इसको बोलते हैं बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में योगात्मक अभिक्रिया। तो दोनों अभिक्रिया आपने पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ का नियम और पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव, इन दोनों से हेलो एल्केन बनाने की विधि हो गई। ठीक है, नोट कर लेना। बुक में NCERT बुक के से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कुछ नोट है, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड योग नहीं होता, मतलब इन दोनों योगात्मक अभिक्रिया नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा क्रियाशील है बोल सकते हो, तो ये बहुत कम मात्रा में योगात्मक अभिक्रिया करता है। अगला टॉपिक है प्रिपरेशन फॉर एल्कोहल, एल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा। एल्कोहल मतलब आपका OH, ठीक है, हैलोजन अम्ल का अभिक्रिया द्वारा। तो ये जो है आपका एल्कोहल है,
है ना। ये अल्कोहल में किसी भी हेलोजन हैलाइड चाहे HCl हो, HBr हो, HI हो, क्रिया कराते हैं तो बनता हेलो एल्केन। यहाँ से वाटर निकलेगा, देखो H2O, और ये X जुड़ेगा, हेलो एल्केन बनता है। क्लियर? ठीक है। अब आता है एसिड की बात करें, है ना, कौन ज़्यादा क्रियाशील है एल्कोहल से। तो आप देखो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? HI, फिर HBr, फिर HCl। उसी प्रकार की अभिक्रियाशीलता हम एल्कोहल की देखें, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, द्वितीयक की कम और प्राथमिक की सबसे कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन फॉर एल्कोहल।